पीटीआई को अब महरंग बलोच की जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने। इमरान खान साहब जो है वो जल्द रिहा होकर अवाम के दरमियान होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक स्पेक्ट। मैं हूं मोहम्मद जुनैदुल हक। व्यूअर्स, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज की हमारी वीडियो जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से है। मुख्तलिफ यूट्यूबर जो है वो अपने व्यूज़ के चक्कर में कई रोज़ से जो है वो ये खबर आवाम तक पहुँचा रहे थे कि 5 जून तक या ईद से पहले जो है वो इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई मुतवक्के है और इमरान खान साहब जो है वो जल्द रिहा होकर अवाम के दरमियान होंगे। लेकिन मौजूदा हालात वाक़यात जो है वो पीटीआई के हवाले से मजीद कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा होते चले जा रहे हैं। और इस सब के दौरान आम खबर यह है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो खुद जेल से इस तहरीक की, इस एहतजाजी तहरीक की जो है वो सरबराही करेंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में एक बड़ी आम खबर है। आप मुकम्मल तौर पे वो ट्वीट सुनिएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इमरान खान साहब लिखते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रस्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पीटीआई सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे और सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। और इसके साथ साथ वो लिखते हैं कि तहरीक का लाए अमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जीडीए और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। और फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए अब खड़ा होना होगा। बारहा कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। मज़ीद ये आगे तफसील से जो है वो मौजूद है, आप ट्विटर पर या जो है वो फेसबुक पर ये देख सकते हैं। इस ट्वीट में एक बहुत अहम पॉइंट हाईलाइट करने वाला है और वो ये कि महरंग बलोच को चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अपनी एहतजाजी तहरीक में जो है वो शामिल होने का कहना, ये जो है वो एक हैरानकुन बात है। बल्कि खुद पीटीआई के कारकुनान के लिए, पीटीआई के जो है वो पीटीआई की क़यादत के लिए एक सवालिया निशान भी है। याद रहे कि महरंग बलोच का जो एहतजाज है या उनकी जो स्ट्रगल है वो इस दौर से नहीं, वो इमरान खान के दौर में भी मौजूद थी और इमरान खान के दौर में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है वो पीटीआई को अपने एहतजाजी तहरीक के लिए महरंग बलोच की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पीटीआई को या तहरीक इंसाफ को जो है वो बलूचिस्तान से महरंग बलोच की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अगर पीटीआई के साथ अटैच होती है तो वो उनके एहतजाजी इस तहरीक में जो है वो एक क्राउड इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है उसकी तरफ से। लेकिन यहाँ व्यूवर्स मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि DGISPR जो है उन्होंने चंद ही रोज़ कबल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने महरंग बलोच के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बल्कि उनको जो है वो उनकी आइडियोलॉजी को और उनकी शख्सियत को जो है वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज किया था। उसके बाद इमरान खान की जानिब से, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से महरंग बलोच को अपनी ट्वीट में, अपनी तहरीक में शामिल होने का कहना जो है वो बड़ी हैरानकुन बात है। बहर तौर इस सारी सूरत हाल से ये तो वाज़ेह होता है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो है वो अब भी आमने सामने। लेकिन इस ट्वीट से ये बात तो जाहिर होती है कि इमरान खान साहब जो है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या तो डील तय नहीं हुई या इमरान खान साहब इस डील के लिए तैयार नहीं है। बहर तौर जो भी सूरत हाल बने, महरंग बलोच को इस सब में अटैच करना पीटीआई की सियासी ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन इससे पीटीआई की आइडियोलॉजी को, पीटीआई के नज़रिए को बहर तौर नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। ये मेरी राय है। इस राय से किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन इस सब सूरत हाल में सवाल फिर वहीं का वहीं है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो इस एहतजाजी तहरीक के बाद रिहा हो सकेंगे या इस तहरीक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पीटीआई की क़यादत वो हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं। इससे पहले भी आपको याद दिलाता चलूँ कि इस किस्म की एक तहरीक जो है वो चली थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई था। और लेकिन वो तहरीक जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर पाई थी। अब देखना यह है कि ईद के बाद जो है वो ये जो एहतजाजी तहरीक या धमाधम मस्त कलंदर जो होने जा रहा है, इस सब के नताइज क्या निकलेंगे और इस सब के बाद जो है वो अगला लाए अमल जो है वो पीटीआई की जानिब से पेश किया जाएगा। इमरान खान साहब की जानिब से जेल से वो इस सब की सरबराही करेंगे। इसके नताइज क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।